मैंने नींद की गोलियां 75 गोलियां खा के एकदम सो गया। बचपन से ही जॉनी गनी अपने माँ बाप के प्यार से वंचित थे। इसी अभाव से जॉनी की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जॉनी क्रेन चलाने का काम किया करता था। एक दिन जब जॉनी रोजाना की तरह काम कर रहा था, तब उसके साथ एक ऐसी अनहोनी घटी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्रेन चलाते समय जिस जगह मैं काम कर रहा था वहाँ बिजली की तारें जा रही थी 11,000 वोल्टेज की, और वो उसमें मेरी जो है क्रेन टच हुई, और टच होने से शॉक मेरे को लगा, और शॉक लगते ही मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। अस्पताल में जॉनी पूरे 1 हफ्ते तक कोमा में रहे। उनकी स्थिति काफी नाजुक थी और मदद के लिए इस दौरान उनके पास कोई नहीं था। लगभग 2 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद जब जॉनी घर लौटे तो उन्हें और दूसरी तकलीफों से भी जूझना पड़ा। बड़ी कंडीशन मेरी खराब थी, मक्खियाँ भिनकती थी, एकदम चिपक जाती थी कपड़ों पे। उस समय मेरे चींटियाँ इधर लग गई और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, उन्होंने मतलब काटा भी। तो ऐसी कंडीशन में मैं निराश हो गया था कि ऊपर से जॉब नहीं, शरीर भी ठीक नहीं, और कोई देखने वाला भी नहीं, पड़ोसी कौन कब तक किसी को देखता है। तो बहुत हताश हो गया था मैं। अपने दिशाहीन जीवन से छुटकारा पाने के लिए जॉनी ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। मैं बाथरूम में गया नंगे पांव, और जाके मैंने वायर काट के अपने हाथ में पकड़ी और स्विच ऑन कर दिया। जॉनी आत्महत्या करने में नाकामयाब रहे। मौत भी उनसे आंख मिचौनी खेल रही थी। इस बार जॉनी जब उपचार के बाद घर लौटे तो उनकी हालत और भी बदतर हो गई थी। उस रात जब जॉनी घर में थे तो उनका एक पड़ोसी उनके लिए भोजन लेकर आया। खाना रख के वो चले गए रेडियो ऑन करके। रेडियो में एक मसीह प्रोग्राम आ रहा था जिसमें बहुत ही अच्छी बातें आ रही थी, जिसमें एक आयत ऐसी आई जिसमें कहा गया कि दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ दे, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। पहली बार जब जॉनी को यह महसूस हुआ कि इस दुनिया में वो अकेला नहीं है, वो एक मसीही की मदद लेकर गिरजाघर गए। वहाँ पर जब सुनते हैं तो वहाँ बाइबिल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ सकते हैं। और जब मैंने बाइबिल ली तो मेरी ये इच्छा जो थी कि मैं प्रभु यीशु को पाऊँ, तो वो मेरी जिज्ञासा पूरी हो गई कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जॉनी ने बाइबल के वचनों के द्वारा जीवन के प्रति कड़वाहट को दूर करना चाहा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। मेरे अधूरे जीवन को जो है प्रभु यीशु मसीह ने ही पूरा किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा ईश्वर है जो माता पिता और तमाम दुनिया से अधिक प्यार देने वाला परमेश्वर है। और उनके द्वारा मैंने प्यार पाया कि मेरे को अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि वो जीवित और सदा सर्वदा एक सा है। प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए रास्ते पर चलते चलते जॉनी ने वो सब पा लिया जिसकी उनको बरसों से तलाश थी। वो आज एक सुखी पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं और ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं। वो सब लोग जो इस वक्त अपने जीवन से ऊब चुके हैं और उसका अंत करना चाहते हैं, जॉनी अपने अतीत के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। मैं लोगों के सामने ये गवाही रखता हूँ कि इस जिंदगी, अमूल्य जिंदगी को नष्ट ना करो। तो मुझे लगता है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसीलिए बचाया कि मैं
लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपना उदाहरण दे सकूं कि प्रभु यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है और मृत्यु से बचाता है और हर तरह से मैं चाहता है। बस यही है प्रभु का प्यार।